एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी महान उपलब्धियों और विज्ञान के क्षेत्र में असीम योगदान के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व धर्म जाति से ऊपर था, जिसके कारण अब्दुल कलाम हर धर्म हर जाति के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। उनके इसी महान व्यक्तित्व के कारण अब्दुल कलाम जी आज हम सभी भारतीयों के लिए जीवन का एक आदर्श है। हम सभी को अब्दुल कलाम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों से हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए आज हम सभी अब्दुल कलाम जी के जीवन की ऐसी कहानियों को जानेंगे जो हम सभी के जीवन में सीख के रूप में होना आवश्यक है, जिससे हम सभी प्रेरणा लें और आगे बढ़े। मानवता के प्रति प्यार हमें सभी जीवों से, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी, सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। इसी की मिसाल पेश करते हुए जब अब्दुल कलाम जी के जीवन की यह घटना दिखाती है कि वह किस प्रकार जीवों के प्रति अत्यधिक दयालु थे। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम जी डीआरडीओ में कार्यरत थे। तब वहां की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया, लेकिन इस बात की खबर जब अब्दुल कलाम जी को पता चली तब वो खुद वहां जाकर ऐसा करने से उन्होंने रोक दिया। इस घटना से पता चलता है कि अब्दुल कलाम जी मानवता के प्रति कितने दयालु थे। जीवन में कभी हार न मानना। वो कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब्दुल कलाम जी बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने देहरादून एयरफोर्स एकेडमी में फॉर्म भी भर दिया, लेकिन परीक्षा में कम अंक आने से उनका चयन नहीं हुआ। तो इस पर भी अब्दुल कलाम जी हारे नहीं और खुद को जीवन में आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की दिशा में बढ़ गए और फिर पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक के रूप में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब्दुल कलाम जी के जीवन के इस घटना से हमें पता चलता है कि क्या हुआ जब हम एक जगह फेल हो रहे हैं तो हमें उसकी चिंता छोड़कर दूसरी जगह लग जाना चाहिए। कहीं तो सफलता जरूर मिलेंगी। इसीलिए हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं लोग। अब्दुल कलाम जी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और अपने परिवार की आजीविका चलाने और अपनी पढ़ाई के लिए पिताजी का साथ देते हुए बचपन में सड़कों के किनारे सुबह सुबह अखबार बेचा करते थे। भले ही इनके पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कलाम जी को हमेशा यही शिक्षा देते थे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष का साथ कभी मत छोड़ना। जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना अधिक सफलता भी मिलेंगी। और इसी संघर्ष के बल पर एक गरीब मछुआरे से देश के राष्ट्रपति के रूप में अपना जीवन सफर किया। एक समान आदर की भावना। अब्दुल कलाम जी अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे खुद को सबके बराबर एक समान समझते थे। जब उन्हें वाराणसी में आईटीआई के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज में 5 कुर्सियां लगी हुई है, जिसमें बीच वाली कुर्सी बड़ी है और उन सब में ऊंची भी है, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। तो कलाम सर ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का व्यक्ति हूँ। अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बिठाइए। जिसके बाद अब्दुल कलाम जी सबके समान वाली कुर्सी पर बैठ गए। इस तरह अब्दुल कलाम जी अपने आप को सबके बराबर ही मानते थे। यही नहीं, अपनी इसी समानता के भाव के चलते हुए अब्दुल कलाम जी कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। यानी उनके लिए कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, यही उनकी सोच थी।
दान की भावना। जब अब्दुल कलाम जी का चयन राष्ट्रपति के रूप में हो गया तो कलाम सर ने तुरंत एक चैरिटी को फ़ोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी और कहा कि आज से मेरा ख्याल तो अब भारत सरकार कर रही है, इसीलिए अब जो सैलरी भी आएंगी उसे भी हम दान करते हैं। अब्दुल कलाम जी खुद कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य क्या है? किसी भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की मदद करना, इंसान के रूप में दूसरों के लिए काम आना और किसी दुखी व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे उत्तम पुण्य देने वाला कार्य होता है। इस तरह अब्दुल कलाम जी का जीवन सादगी से भरा पड़ा था, जो कि सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत है। आज का यह मेरा मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।